को उसके आसार दिख रहे हैं। आज काफी तेजी से पहिया घूमा है और विपक्षी खेमे में खासकर, और दो तीन चीजें बहुत बड़ी हुई हैं आज। एक, कन्हैया कुमार, ये खबर छोटी खबर नहीं है। कन्हैया कुमार जो जेएनयू एसयू के प्रेसिडेंट रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा में वो पूरा लगातार रहे हैं। जो मुझे जानकारी है राजीव जी, कि राहुल गांधी के बाद किसी की डिमांड होती थी वहां पे भारत जोड़ो यात्रा में प्रेसिडेंट वो स्पीच की या इंटरव्यूज की मीडिया के द्वारा, तो वो कन्हैया कुमार के लिए होती थी। और कन्हैया कुमार अब एनएसयूआई के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। छात्रों का बहुत बड़ा योगदान होगा अगले आने वाले चुनावों में, और क्योंकि वो बिहार से आते हैं, क्योंकि जेएनयू के पृष्ठभूमि से, भूल जाइए कि वो गोदी मीडिया उनको क्या कहता है क्या नहीं कहता है। कन्हैया कुमार की युवाओं के बीच में एक राष्ट्रव्यापी अपील है। तो केवल गोदी मीडिया के दर्शकों तक सीमित नहीं है, या एंकरों तक। दर्शक को फिर भी मैं अलग मानूंगा। तो पर्दे के पीछे ना रखे छुपाकर, कन्हैया कुमार को अब एक्सपोज होने दें जनता के बीच में, छात्रों के बीच में। और मुझे लगता है कन्हैया कुमार के तजुर्बे के आधार पर कह सकता हूं कि छात्रों के बीच वो काफ़ी एक आंदोलन और गतिविधियां करेंगे। अच्छे वक्ता तो ही हैं जी। राजस्थान जहां 25 में से 25 सीटें एनडीए के पास चली गई पिछले लोकसभा में, वहां पे पार्टी का एक होना, और जिस तरीके से सचिन पायलट बोल रहे थे, आप सुना रहे थे, मैं सुन रहा था, उससे लगता है कि राजस्थान में भी इस बार कांग्रेस कुछ बेहतर, काफी बेहतर करने की उम्मीद मुझे लगती है। क्योंकि वहां पार्टी की यूनिटी काफी जो है वो पिछले कुछ सालों से सचिन पायलट की वजह से विवादों में थी। तीसरी चीज की पवार का मामला, पवार साहब ने जो कहा, और ये एकनाथ शिंदे क्यों कह रहे हैं, मुंबई के तमाम सारे मीडिया सर्किल में, और आज के सामना अखबार में जो शिवसेना का अखबार है, उसने इसको छापा भी है कि वो गायब हो गए थे। वो कहीं दिल्ली आए थे, और दिल्ली आने के बाद वो बहुत नाराज थे, और कुछ हुआ है भीतर खाने जिसकी वजह से वो नाराज थे, और जिसकी वजह से उनको ये कहना पड़ रहा है कि उनकी कुर्सी अभी जो है बची हुई है। तो महाराष्ट्र से बहुत इंपॉर्टेंट संदेश देखिए राजीव जी ये आ रहा है। अच्छी बात ये हुई है कि महाराष्ट्र ने उद्धव ठाकरे की बहुत स्टेबल सरकार देखी है इसी विधानसभा ने, और जिसमें कि लोगों के जन कल्याण के फैसले हुए। एक मुख्यमंत्री बहुत शालीन तरीके से जनता से मिलते थे, वो फेसबुक से भी इंटरेक्ट करते थे। और उसके बाद जब से एकनाथ शिंदे बने हैं, तो आप देखिए कि वो स्टेबल चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए हैं। कुछ ना कुछ वहां हो रहा है, कोई ना कोई तोड़फोड़, कुछ ना कुछ कोई ऐसी घटना हो रही है कि उनकी सरकार को आप स्टेबल गवर्नमेंट नहीं मान सकते। काफी लंबे समय तक वो कैबिनेट का विस्तार भी नहीं कर पाए थे। तो महाराष्ट्र की जनता ने दो चीजें देख ली हैं, एक उद्धव ठाकरे की स्टेबल सरकार, और दूसरा एकनाथ शिंदे के समय के ये राजनीतिक भूचाल जो थोड़े थोड़े समय पर होते रहते हैं। अब जनता इसका फैसला करेगी कि वो दो शिवसेना में वो कौन सी एक शिवसेना है जो जनता अप्रूव करती है, ये दो एनसीपी में कौन सी एनसीपी है जिसके साथ जनता खड़ी हो। शरद पवार, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, कल भी आपके चर्चा में, कि बहुत होशियार नेता माने जाते हैं, और उन्होंने कभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं किया।
अजीत पवार अपने दम पे कभी भी जनता के बीच जाकर कोई बड़ा मैंडेट नहीं ला पाए हैं। अब वो जब जाएंगे जनता के बीच में तो वो बीजेपी की बी टीम के बिल्ले के साथ जाएंगे, उसके उस टैग के साथ जाएंगे। तो जो परंपरागत वोट बैंक है एनसीपी का, जो सेकुलर और समाजवादी और संविधानवाद के इर्द गिर्द है और किसानों के साथ है, उस वोट बैंक में वो कितना असर डाल पाएंगे ये तो हम चुनाव में देखेंगे। लेकिन अभी मैं कह सकता हूं कि शरद पवार ने अगर ये गलती नहीं की कभी, तमाम अपनी गुगलियों के बीच बावजूद, तो वो इसी वोट बैंक के जरिए, इस कंस्टिट्यूंसी के जरिए जिसमें अब ये प्रयोग कर रहे हैं, और ये प्रयोग करने के लिए समय उनके पास नहीं है। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज देखिए, जो सिद्धि कांड की बात आप कर रहे थे, सिद्धि कांड में भी एक पेच है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे और डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी बता रहे थे काफी विस्तार से, नरोत्तम मिश्र जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने ना नुकुर की थी उसका बुलडोजर भेजने में। वो संदेश गया, तब वो उन्होंने पैर धोने का और कैमरा बुला के ये सारा काम किया है। बड़े मजबूरी में ये सब काम हुए हैं। एक बात देखिए, लालू यादव को भी कल भी हम देख रहे थे, आज भी उनका बयान देखा, बड़ी एनर्जी के साथ वो आए हैं और बहुत डिटर्मिनेशन के साथ। लालू यादव के डिटर्मिनेशन में कभी भी कोई कमी नहीं रही। उनका स्वास्थ्य जरूर साथ नहीं देता कभी कभी, लेकिन अभी वो लग रहा है कि अच्छे स्वस्थ हैं, अपनी पुरानी शैली में वापस आ रहे हैं। और चुनाव तक अगर वो पुरानी शैली में वापस आते हैं तो ये विपक्षी एकता के लिए और विपक्ष के लिए बहुत जो है वो लाभकारी होगा। और एक आखिरी बात देखिए, चुनाव 2-3 बड़े नारों के बीच में ये चुनाव जा रहा है। मोदी जी अभी राज्यों की यात्रा कर रहे हैं, आप बता रहे थे। देखना होगा कि मोदी जी क्या कहते हैं, क्योंकि अभी तक मोदी जी रिएक्ट कर रहे हैं राहुल गांधी जो कह रहे हैं। अब राहुल गांधी ने 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट कर दी हैं। एक, नफरत और मोहब्बत की दुकान, ये बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है। और ये नफरत की बात करके राहुल गांधी एक कितनी बड़ी नई कंस्टिट्यूंसी बना रहे हैं, इसका अंदाज तो हमको चुनाव के समय मिलेगा, जब रिजल्ट आएंगे 2024 के या इन विधानसभाओं के, जिसका कर्नाटक में भी हमने एक दस्तक देखी। नरेंद्र मोदी इसका जवाब क्या देते हैं? मोदी साहब कास्ट सेंसस पे क्या बोलते हैं, जातिवाद जनगणना पे, सामाजिक न्याय के मुद्दे पे क्या बोलते हैं, महंगाई और रोजगार पे क्या बोलते हैं? चुनाव इन्हीं नारों के बीच में होने जा रहा है। बाकी चीजें इधर उधर आती रहेंगी। और जो बीजेपी की स्थिति ये हो गई है कि बीजेपी को बार बार एक वो मौसम विभाग जैसे टेस्ट बलून छोड़ता है, उनको टेस्ट बलून छोड़ने पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के पहले उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की बात की थी, निशाना मुसलमान थे। मुसलमानों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। सुनील जी यूपी में जानते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वो नतीजा ये हुआ कि वो टेस्ट बलून वापस प्रयोगशाला में खींच के डाल दिया गया, वो आगे बढ़ा ही नहीं मामला। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी वैसे ही टेस्ट बलून है। अब इसमें भी अगर मुसलमान की प्रतिक्रिया नहीं आएगी, माइनॉरिटीज की प्रतिक्रिया नहीं आएगी, तो ये टेस्ट बलून भी नीचे उतरेगा। और जो मुझे लग रहा है कि नहीं आने वाली है। हम लोगों ने भी अभी इस पे चर्चा नहीं की है यहाँ पे आपके प्रोग्राम में। बिल्कुल। तो क्योंकि हम मान रहे हैं, हम जान रहे हैं ना कि ये टेस्ट बलून है बीजेपी का,
तो इस तरीके के टेस्ट बलून से नहीं होगा। चुनाव इन 4-5 ठोस चीज़ों के इर्द-गिर्द होगा। नफ़रत, मोहब्बत की दुकान, जातिवाद, जनगणना, महँगाई और रोज़गार, इन्हीं के बिल्कुल सही इर्द-गिर्द कह रहे होगा हैं। चुनाव। जी, राजीव। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कई हमारे साथी बोलते हैं